हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड करना चाहते हो और आपका सिस्टम अनसपोर्टेड हो, चाहे फिर टीपीएम अनसपोर्टेड हो या फिर सीपीयू अनसपोर्टेड हो, डजेंट मैटर। आप आराम से विंडोज़ 11 में इंस्टॉल या अपग्रेड कर सकते हो इस मेथड से, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और जो कि बहुत पुराना मेथड है। आप इस मेथड को कई बार पहले भी यूज़ कर चुके होगे, लेकिन आपको ये शायद पता ना हो कि आप इसकी हेल्प से विंडोज़ को अपग्रेड भी कर सकते हो, फ्रेश इंस्टॉल तो कर ही सकते हो। तो सबसे पहले तो सिस्टम को आप प्रिपेयर कर लो। कोई भी अपडेट हो तो सिस्टम को फुल्ली अपडेट कर लो। उसके बाद अपने ब्राउज़र को ओपन करो और यहाँ से हमें फिर वही विंडोज़ 11 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना है। अब देखो, अपग्रेड करने में, इंस्टॉल करने में तो कोई बात नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज की आईएसओ को डाउनलोड करके बूटेबल बना के इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अपग्रेड करने में आपको वही लैंग्वेज की आईएसओ को डाउनलोड करना होगा जो कि आपके सिस्टम में करंटली इंस्टॉल है। तो इसका मैं सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताऊं, आप मीडिया क्रिएशन टूल की हेल्प से आईएसओ को डाउनलोड करोगे तो कभी भी वो जो लैंग्वेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो उसी लैंग्वेज की आईएसओ को ही डाउनलोड करेगा। तो आपको गलती हो ही नहीं सकता। आपका जो सिस्टम है जिस लैंग्वेज में इंस्टॉल है ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करेगा और उसी लैंग्वेज की आईएसओ को डाउनलोड करेगा। तो ये जो CMD कमांड ओपन करना, उसके बाद डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, ये सब कुछ नहीं करना आपको। मीडिया क्रिएशन टूल की हेल्प से आईएसओ को, यहाँ पर आपको बस आईएसओ चूज़ करना और इसे डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे ईजीएस्ट मेथड है आपके सिस्टम में इंस्टॉल लैंग्वेज के आईएसओ को डाउनलोड करने का। तो अब डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, या डिपेंड करेगा कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो कितना तेज़ है। तो थोड़ी ही देर में ये आईएसओ डाउनलोड हो जाएगा और इसमें हम टेंशन फ्री होकर अपग्रेड कर सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन या डाटा वो सब कुछ सिक्योर एंड सेफ़ रहे, क्योंकि ये वही लैंग्वेज की आईएसओ को डाउनलोड कर रहा है। तो एक बार जब ये आईएसओ डाउनलोड हो जाए तो एक बार आप कंफर्म कर लो कि आईएसओ सही से डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो ये बिल्कुल सही से डाउनलोड हुआ है। अब हमें रूफूस को डाउनलोड करना है। आपको तो पता ही होगा, रूफूस की हेल्प से हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। तो इसी की हेल्प से हम बूटेबल पेन ड्राइव ही बनाएंगे और उस बूटेबल पेन ड्राइव से इस पीसी को अपग्रेड करेंगे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। रूफूस बहुत ही छोटा सा टूल है, तो फटाफट ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होते ही इसको रन करो और यहाँ पर अब हमें चाहिए एक पेन ड्राइव। मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव हो आपके पास तो आप उसको यूज़ में ले सकते हो। मेरे पास 32 GB का है, तो मैं इसे ही कनेक्ट करता हूँ सिस्टम से। ये पहले से ही बूटेबल बना हुआ है, तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई एरर ना आ जाए। इसके बाद रूफूस, इसमें आपको वो पेन ड्राइव शो होगा। अब आईएसओ को आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आपने डाउनलोड किया हो सिंपली वहाँ से इसे सेलेक्ट कर लो और जीपीटी और एमबीआर ये जो है ना, आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। मेरा जीपीटी है, मैं यहाँ पर जीपीटी चूज़ करता हूँ और कुछ भी चेंज नहीं करना। सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा। आपको सभी ऑप्शन को चूज़ करना है और ओके कर देना है। तो थोड़ी ही देर में बूटेबल पेन ड्राइव भी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम अपग्रेड करेंगे सिस्टम को। ओके, बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। अब इसको क्लोज करते हैं और एक बार हम जो बूटेबल पेन ड्राइव हमने क्रिएट किया है उसको इजेक्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा से हमें इसे कनेक्ट करना है। ओके, ये कनेक्ट हो गया है। अब दिस पीसी पे जाओ और यहाँ पर आप देखोगे वो बूटेबल पेन ड्राइव, इसको ओपन करो और सेटअप फाइल को यहाँ से रन करो। ओके, ये रन होने लगा है। इसको क्लोज करो। सिंपली इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए नेक्स्ट करो।
टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, ये जो अपडेट है वो चेक करेगा और उसको डाउनलोड भी करेगा। तो यहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके सिस्टम में। उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा एरर कि दिस पीसी डजंट मीट मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। बस कुछ नहीं, हमें एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखो इंस्टॉल विंडोज़ 11 एंड की पर्सनल फाइल एंड ऐप्स। अब आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो ईजिली। अब आपका जो ना ऐप्स या तो किसी भी तरह का कोई भी डाटा वो रिमूव नहीं होने वाला। अब हमारा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर रिमूव नहीं होने वाला। तो अब हम टेंशन फ्री होकर के इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करते ही थोड़ी ही देर में ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और सिस्टम रीस्टार्ट होगा। जो अपडेट का जो प्रोसेस है वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ भी नहीं करना। और थोड़ी ही देर में विंडोज़ 11 आपके सिस्टम में बूट करेगा तो आप देखोगे कि आपका सिस्टम विंडोज़ 11 से अपग्रेड हो गया है। तो ये सक्सेसफुली विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल वही सिस्टम है, कोई भी एप्लीकेशन और कोई भी डाटा मेरा लॉस नहीं हुआ है। आप सिस्टम को अपडेट भी कर सकते हो। करंटली ये अप टू डेट है, चूँकि अभी आपने देखा कि ये खुद ही विंडोज़ के अपडेट को डाउनलोड कर रखा था पहले से ही। सिस्टम प्रोसेसर मेरा वही है जो कि विंडोज़ के लिए अनसपोर्टेड है और यहाँ पर ये विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल हो गया है। तो ये था बहुत ही सिंपल मेथड जिसकी हेल्प से आप विंडोज़ को अपग्रेड कर सकते हो अपने अनसपोर्टेड पीसी में। और रहा सवाल कि अगर आपको विंडोज़ 11 अपग्रेड करने के बाद किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता हो या तो फिर आपको ये पसंद ना आए, आप चाहते हो कि विंडोज़ 10 ही मेरा सही था, तो आप इसमें रोल बैक भी कर सकते हो। आप फिर से अपने सिस्टम को डाउनग्रेड कर सकते हो और फिर से विंडोज़ 10 में आप जा सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे रिकवरी में गो बैक का ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है। आप यहाँ पर सिंपली गो बैक पे क्लिक करके फिर से विंडोज़ 10 में जा सकते हो। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और थोड़ी ही देर में आपका सिस्टम फिर से विंडोज़ 10 में आ जाएगा। तो ये था छोटा सा एक वीडियो जो कि बहुत ही सिंपल था आपके अनसपोर्टेड डिवाइस में विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।